से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कि करके जो आज की फटाफट खबरें हैं। तो गाइस सबसे पहले अपडेट देखो, फतेहाबाद से आई है कि हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पे शुक्रवार को GM अजय दलाल को कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए सौंपा मांग पत्र। और गाइस यहाँ पे सौंपे गए मांग पत्र में मांग की गई है कि बिना ओवरटाइम वाले रोटेशनों में मुख्यालय के पत्र के अनुसार सप्ताह में 1200 किलोमीटर या फिर 48 घंटे की ड्यूटी है जो वो ली जाए। इसके अलावा ड्यूटी सेक्शन, बुकिंग ब्रांच, कैश ब्रांच, ट्रेनिंग स्कूल व अन्य किसी ब्रांच में कार्य के लिए सीनियर, बीमार या रिटायरमेंट के नज़दीक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। और मांग की गई है कि लंबे समय से एक ही सीट पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमानुसार है जो बदला जाए तथा ड्यूटी सेक्शन में 2 सीनियर चालक लगाए जाए और चालक परिचालक की प्रत्येक महीने की 21 तारीख को संबंधित ब्रांच द्वारा बकाया CLSL हॉलीडे और रेस्ट की जानकारी है जो वो दी जाए। यदि कर्मचारी ड्यूटी से एब्सेंट है तो भी उसकी जानकारी संबंधित कर्मचारी को दी जाए। और जिन रोटेशनों में गाड़ी 2 से 4 घंटे डिपो में दोपहर में खड़ी रहती है उन रोटेशनों को मॉर्निंग, इवनिंग और 12 से 12 बजे की जाए। नोहर वाली रोटेशन की तरह सरदूलगढ़, बुढलाडा, पंजाब मार्ग पर चलने वाली रोटेशनों का भी ओवरटाइम है जो वो दिया जाए। इसके अलावा चालक परिचालक के केसों का निपटान जल्द से जल्द किया जाए ताकि वो भी बिना किसी टेंशन के अपना काम है जो वो बखूबी कर सके। तो गाइस यहाँ पे GM ने कार्यालय स्तर की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया तथा मुख्यालय संबंधित मांगों को मुख्यालय में भिजवाने की बात है जो की गई है। और मांग पत्र सौंपने वालों में डिपो प्रधान अनिल खटक के अलावा उप प्रधान सुरेश कंडू व अन्य है जो शामिल थे। वहीं पर गाइस देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 30 से 70% तक पद खाली। 10 साल से अटकी हैं भर्तियां। सरकार के बार बार भर्तियों पर रोक लगाने से शिक्षकों में रोष है। तो गाइस यहाँ पे पिछले 10 साल में विश्वविद्यालयों में भर्तियां होने के बजाय बार बार रोक लगाने से ये हालात हैं जो बने हैं, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार भर्ती रोकने के लिए पत्र जारी किया जाता है, ना कि करने के लिए। अगर किसी विश्वविद्यालयों में लगातार भर्ती होती है तो वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया है जो वो नहीं रुकनी चाहिए। शिक्षक संघ राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मांग करता है कि स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जाए और खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। वहीं पर यहाँ पे इन्होंने शिक्षक संघ ने कहा कि केवल 1500 अनुबंधित शिक्षकों से ही चलाया जा रहा है काम। हालांकि ये शिक्षक भी लगातार स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन है जो वो चला रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन भी दिया था कि उनके लिए भी कुछ सकारात्मक है जो वो सोचा जाएगा। अनुबंधित शिक्षक इन पदों से भरा मानकर भर्ती करने की मांग है जो वो कर रहे हैं। शिक्षक एसोसिएशन का तर्क है पिछले 10 साल में 2014 के बाद सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या जो घटी है, जबकि कोर्स बढ़े हैं। और BA स्तर के कोर्सों में जहां सीटों की संख्या 2 गुना की है, जबकि कई कोर्सों में PG में शुरू किए गए हैं। और इसके अलावा नए कोर्स हैं जो शुरू किए गए हैं, जबकि शिक्षक नए आने की बजाय सेवानिवृत्त जो होते जा रहे हैं। तो शिक्षक एसोसिएशन की मांग है कि विद्यार्थियों और कोर्सों की संख्या को देखते हुए शिक्षकों के पद स्वीकृत किए जाएं और साथ ही जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया है जो शुरू की जाए। वहीं पर इनका कहना है कि 5 विभागों में केवल एक ही नियमित शिक्षक। तो पिछले करीब 10 सालों में से शिक्षकों की भर्ती न होने और सेवानिवृत्त होने की संख्या बढ़ने से कई विभाग नियमित शिक्षक रहित होने की कगार पर है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 5 से 6 ऐसे विभाग हैं जिनमें केवल एक ही नियमित शिक्षक है जो वो बचा है। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे अग्निवीर भर्ती के लिए मांगा जा रहा है धर्म प्रमाण पत्र। तहसीलदार और SDM को करना है सत्यापित, पार्षद नहीं कर रहे हैं तस्दीक। अभ्यर्थी परेशान क्योंकि यहाँ पे पार्षद ऐसा पत्र सत्यापित करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पार्षदों का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं का सत्यापन कोई नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति किस धर्म का अनुपालन करता है इसकी जानकारी पार्षद को नहीं हो सकती है और यह व्यक्ति का निजी अधिकार है और इसके बारे में किसी को जानकारी होना जरूरी नहीं है। वहीं से लेकर अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने बताया कि तहसीलदार और SDM भी तब तक प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं करेंगे जब तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधि तस्दीक नहीं करेगा। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि वे इसके लिए अधिकारियों व पार्षद के चक्कर हैं जो वो लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे SDM से पहले अभ्यर्थियों को अपने क्षेत्र के पार्षदों व अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से यह तस्दीक कराना होता है और इस बात की तस्दीक की जानी है कि अभ्यर्थी किस धर्म में मान्यता है जो वो रखता है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा
ये जो धर्म प्रमाण पत्र है इसको सत्यापित करने में मुश्किलों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से धर्म संबंधी प्रमाण पत्र है जो मांगा जा रहा है, और इसे बनवाने के लिए अभ्यर्थी एसडीएम और तहसीलदार कार्यालयों में भटक रहे हैं। तो वहीं पर गाइस देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट कि बेरोजगारी भत्ते के लिए 30 तक करें ऑनलाइन आवेदन एसडीएम। तो गाइज यहाँ पे एसडीएम डॉक्टर असवीर सिंह नैन ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मंडल रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार प्रार्थी जिनके 31 अक्टूबर 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वे अपना बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आगामी 30 नवंबर 2024 तक जो ये आपका पोर्टल है REX पोर्टल पर जाकर आवेदन है जो वो कर सकते हैं। और आवेदक के पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का 1 नवंबर को 3 वर्ष पुराना पंजीकरण है जो वो होना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया है तो उसे 31 अक्टूबर को 3 वर्ष पूर्ण है जो वो होने चाहिए। आवेदक की आयु है जो वो 21 से 35 वर्ष है जो होनी चाहिए। और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख से अधिक है जो वो नहीं होनी चाहिए। तो आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक है जो वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात 2 वर्षीय कोर्स स्नातकोत्तर पास है जो वो होना चाहिए। वर्तमान में विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी अप्रेंटिस ना हो। शादीशुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा और ना कि उनके माता पिता व भाई बहन का। तो आवेदक का बैंक में खाता है जो वो होना अनिवार्य है। तो ये थी मुख्य अपडेट इसको लेकर। अगर जिसके पास ये योग्यता है वो जाकर अपना पंजीकरण है जो वो करवा सकता है। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो कैथल से कि हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन। तो हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन का शिष्टमंडल रमेश चहल राज्य प्रधान हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन की अध्यक्षता में महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री से मिला और महिपाल डांडा ने एसोसिएशन की मांगों के बारे में विचार विमर्श किया गया। तो एसोसिएशन के सदस्य अगले सप्ताह चंडीगढ़ में दोबारा मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो चंडीगढ़ से आई है कि निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मी इंजीनियर लामबंद। जिस दिन टेक ओवर होगा उसी दिन कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर उतरेंगे। तो मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों और उपभोक्ता लामबंद हो गए हैं और देश भर के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने भी चंडीगढ़ के कर्मचारियों के आंदोलन के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए 6 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान है जो किया है। शुक्रवार को भी यहाँ पे तीखे विरोध के बावजूद चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ शुक्रवार को सेक्टर 17 में इंजीनियर पदमजीत सिंह की अध्यक्षता में आक्रोश जनसभा का आयोजन है जो किया गया। और जनसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई कि कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं के विरोध के बावजूद किसी जल्दबाजी में लेटर ऑफ इंटेंट कर पावर डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया तो बिजली व अन्य विभागों के कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार कर उपभोक्ताओं को साथ लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर के विशिष्ट नेता शैलेंद्र दुबे, सुभाष लांबा व अन्य ने चंडीगढ़ बिजली विभाग ने बताया कि चंडीगढ़ बिजली विभाग में 1780 पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा 1540 रेगुलर कर्मचारी काम कर रहे हैं और 1240 पद है जो खाली पड़े हुए हैं। तो लांबा ने बताया कि निजी कंपनी जिस दिन टेक ओवर करेगी उसी दिन से कर्मचारी कार्य बहिष्कार करके सड़कों पर उतरेंगे। तो देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से कि प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों का मांगा ब्यौरा और इस संबंध में हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है और साथ ही तय परफॉर्मा में पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया कि सभी विभाग अपने यहाँ खाली ग्रुप डी के पदों का जिला वाइज और कैटेगरी वाइज ब्यौरा दे। इसमें आज HRMS पोर्टल पर स्वीकृत खाली पद और नए पदों का ब्यौरा दिया जाना है। और साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2023 में जारी विज्ञापित पदों को छोड़कर ये जानकारी है जो वो देनी होगी। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइज यहाँ पे जो कि जगाधरी से आई है कि संघ के अध्यक्ष कंवरपाल का सब डिवीजन के कर्मचारियों ने किया स्वागत।
तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम मुस्तफाबाद सब डिवीजन में पहुंचे अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कंवरपाल का जोरदार उत्साह के साथ सब डिवीजन के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित करने पर सभी ने उनको बधाई दी। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से कर्मचारियों के लिए संगठन है जो लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें बहुत से ऐसे मोड़ भी आए जिसमें हमें आश्वासन ही मिला, लेकिन करनाल में जो प्रदर्शन किया गया उसके बाद सरकार सोचने पर मजबूर हुई और आज सरकार ने रोजगार सुरक्षा देकर कर्मचारियों को एक नई दिशा दी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। और इस मौके पर उनके साथ मनीष विजय अम्बाला से पहुंचे मुस्तफाबाद सब डिवीजन से जसविंदर दोहन व अन्य हैं जो मौजूद रहे। नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो, यमुनानगर से HKRN कर्मियों ने विधायक से की मुलाकात। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी कल्याण संघ के कार्यकर्ताओं ने सिटी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से उनके कार्यालय में मुलाकात की है और यहाँ पे कर्मियों की जॉब सिक्योरिटी मिलने पर विधायक का आभार जताया। अरोड़ा ने उन्हें कहा कि भाजपा ने वादा निभाया है। जिला प्रधान सुमित ऋषि ने विधायक को बताया कि कौशल निगम कर्मचारियों को भाजपा सरकार ने पहली कलम से जॉब सिक्योरिटी दी है। सरकार ने प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों को लाभ दिया है। नरेश कुमार ने बताया कि कौशल कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसे लेकर कर्मचारियों में उत्साह है और जिला कार्यकारिणी से सभी व अन्य मौजूद रहे। नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे डांड से कि हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम डांड के कर्मियों का धरना प्रदर्शन छठे दिन में प्रवेश। तो हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम डांड के कर्मचारियों का SDO के साथ चल रहा विवाद सुलझने की बजाय गाइस यहाँ पे उलझता जा रहा है, जिसके चलते विरोध स्वरूप यहाँ पे डांड सब यूनिट के कर्मचारियों ने यहाँ छठे दिन भी गेट मीटिंग कर SDO के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। और सब यूनिट के प्रवीण ने कहा कि SDO के तानाशाही रवैये के चलते आज उनका धरना प्रदर्शन छठे दिन में प्रवेश है जो कर गया है। और जब यूनियन पदाधिकारी मामले में सुलझाने के लिए SDO के पास गए तो उन्होंने उन्हें कार्यालय में बैठने की बजाय गेट आउट कर बाहर निकाल दिया, जिससे यूनियन में SDO के रवैये के प्रति रोष बढ़ता ही जा रहा है। और उन्होंने यहाँ पे जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान है जो तुरंत करवाए जाए, वरना उन्हें कठोर कदम उठाने पर मजबूर है जो होना पड़ेगा। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।